मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों आज हमारा 7वां दिन है और दोस्तों हमारे चल रही है रीजनिंग की फ्री सीरीज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो अभी ज्वाइन कर ले हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे की सारे वीडियो आप देख लें। ठीक है, आज हमारा 7वां दिन है और 7वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है इसके अंदर चल रही है हमारी श्रृंखला या फिर पैटर्न, है ना। श्रृंखला या फिर पैटर्न के अंदर दोस्तों हमने तीन प्रकार के हमने सवाल कर लिए थे। ठीक है, और उसके अंदर हमने बहुत सारे यहाँ पर टाइप किए थे, यानी कि पिछले जो पार्ट थे सेकंड वाला में 28 टाइप थे। अब अगला पार्ट करेंगे वो देखो, पहला हमारा संख्या वाला हो गया, दूसरा अक्षर वाला भी हो गया। ठीक है, अक्षर संख्या दोनों हो गए। अब तीसरा हम प्रकार ले रहे हैं जिसके अंदर हमारा होगा संख्या और अक्षर दोनों को मिश्रित। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था ना कि अक्षर और श्रृंखला को दोनों को आपस में लड़ाएंगे, तो आज उन्हीं को लड़ाएंगे। और आज बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए उन सवालों को हम हल करते हैं इस मोटिवेशन लाइन के साथ कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती हैं, हार भी हरा नहीं सकती हैं। हमें इंतजार नहीं करना है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितने मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो हमें इंतजार नहीं करना है, किसी भी वैकेंसी की हमें इंतजार नहीं करना है। वैकेंसी आती जाएगी, हमें हमारा काम करना है, हमें अपने काम के ऊपर फोकस होना चाहिए, फल के ऊपर चिंता नहीं करनी चाहिए। जितनी मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारे श्रृंखलाएं आज की जो है ना, आज का हमारा प्रकार है, मैं आपके सामने प्रकार लिख देता हूं। आज हमारा प्रकार है तीसरा। ठीक है, तीसरा प्रकार है और तीसरे प्रकार के अंदर हम देखेंगे यहां पर संख्या या फिर अक्षर, है ना। संख्या या अक्षर, इस दोनों को आप कह सकते हो मिश्रित, है ना। मिश्रित श्रृंखला से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं ना, संबंधित प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार की जो आपकी बनती है श्रृंखला, उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने मैं पहला प्रश्न प्रस्तुत करता हूं और पहला प्रश्न देखिए। देखो, मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आता हूं, है ना, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जरूर नहीं है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम आए, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन इस टाइप से अगर प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे हल करना है, छोटा सा वीडियो है, देखना पूरा। चलिए इसको देखो, इसका पहला टाइप में पहला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया। जैसे कि मैं पहला प्रश्न इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखना, ये आपका पहला प्रश्न है कि यहाँ पर क्या है, Q1F है, Q1F, फिर कॉमा लगा दिया, फिर S2E है, फिर कॉमा लगा दिया, फिर U6D है, फिर कॉमा लगा दिया इसने, फिर आगे क्या है दोस्तों, W और 24 और क्या है इसके बाद में W24 और उसके बाद में C है। अब आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है कि देखो, है ना, मैंने क्या कहा, संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला, है ना, संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखना इसमें दोनों चीज आएगी, इसमें देखो आपके संख्या भी आएगा, अक्षर भी आएगा। देखो ये आपके अक्षर हैं, दोनों टाइप, दोनों आसपास आप देखो, दोनों तरफ अक्षर हैं, बीच में संख्या है, दोनों अक्षर है, बीच में संख्या है, दोनों अक्षर है, बीच में संख्या, दोनों अक्षर है, बीच में संख्या। अब आपको निकालना है दोनों अक्षर बीच में संख्या। अब क्या निकालोगे, तो इसके लिए आपको दोस्तों संख्या तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अक्षर भी आ गए तो अक्षर के लिए आपको फिर से आपको ये वर्णमाला आपको आनी चाहिए। वर्णमाला सभी को आती है, लेकिन वर्णमाला के नंबर आपको याद होने चाहिए। लेकिन हमारा चैनल आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप वर्णमाला के नंबर याद करो, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे आपके एग्जाम के अंदर जाते हो ना, तो एग्जाम के अंदर क्या करना है, एग्जाम के अंदर सबसे पहले जब आप रीजनिंग के पेपर को सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, जो पेपर होता है ना, इस टाइप से आपका पेपर होता है, तो पेपर के पीछे देखो, ये पेपर है, इसके पीछे आपको रफ कार्य दिया होता है, उस रफ के पीछे
नीचे आपको सबसे पहले आपको ABCD लिख देनी है। इस टाइप से ABCD लिखी और ABCD के आपके नंबर भी लिख देने हैं, ठीक है। देखना जैसे कि आपके सामने मैंने ABCD लिखी, ABCD के अंदर यहाँ पर देखो A का नंबर 1 है, B का नंबर 2 है, C का नंबर 3 है। उसी प्रकार चलते चलते यहाँ पर 13 नंबर, M के नंबर कितने हैं? 13 हैं। फिर मैंने ABCD को इसको ऐसा राउंड कर दिया, इस प्रकार से इसको ऐसा राउंड कर दिया। ये M था, M के बाद में N यहाँ पर लिखा मैंने, N फिर O फिर P Q R S T U, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से राउंड होता है। यहाँ पर मैं A से स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे चल करके ये लास्ट में क्या आएगा? Z आएगा। तो A खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये Z खत्म होने के बाद में वापस A का नंबर आ रहा है। तो राउंड में ऐसे होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक के बाद में B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, Z के बाद में वापस A आ गया। तो इस प्रकार से आपको लिख देनी है, तो ये आपके बहुत सारे काम आएगी। इस ABCD से आपके दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे कैसे हल हो जाएंगे। अब चलिए इसके आधार पर हल करते हैं इसको। तो दोस्तों ऐसे वाले प्रश्नों को अगर आप ऐसे लिखो तो अच्छा रहेगा। देखना, देखो जैसे कि मैं आपके सामने में इसको ऐसे लिख देता हूँ Q1 और F, ठीक है। फिर आगे देखो Q1, F को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं, F ऐसे लिख दिया। फिर देखो आगे ऐसे कर दो इसको, फिर S2E, S2E लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आगे डेस करो, फिर आगे क्या लिखेंगे? U6 और D। फिर आगे चलो तो फिर क्या आएगा? W24 और C। अब दोस्तों आगे वाले संख्या में निकालनी है, जो हमें पता नहीं है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसको ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर पहले आप सॉल्व करने लगे, आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट करके बता दें, या फिर इस टाइप से मैंने लिखा दिया अब आपको आंसर आ रहे हैं, तो भी आप वीडियो को पॉज करके यहीं पर इसको रोक करके चिपका करके हल कर लो। फिर आपका और हमारा आंसर मैच करवाना, तब जाके मजा है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखना Q के बाद में S आ गया, Q के बाद में S आया, S के बाद में U आया, U के बाद में W आया, तो W के बाद में क्या आएगा? अब ऐसे देखते हैं। Q का नंबर क्या है दोस्तों? हमें पता नहीं, याद नहीं है, फिर देख लेंगे। Q का नंबर कितना है? 17 है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q के नंबर कितने हैं? 17 हैं। फिर S, Q से S आ गए, तो ये हमारा Q रहा, Q के बाद में ये S रहा। तो Q के नंबर 17 है, S के नंबर कितने? 19 है। कितने नंबर हैं? 19 है। तो मैं यहाँ पर 19 लिख देता हूँ, S के नंबर 19 है। फिर U है, U के नंबर कितने हैं? U के नंबर U के नंबर 21 है। वेरी गुड, 21 लिख दिया। W के नंबर कितने हैं? W के नंबर 23 है। अब दोस्तों कुछ पता चला क्या? 17 से 19 आ गया, 19 से 21, 21 के बाद में 23, यानी कि 17 में मैंने +2 किया तब जाके 19 आ गया, 19 में मैं +2 किया तो मेरे 21 आ गया, 21 में 2 प्लस किया तो 23 आ गया। तो 23 में दोस्तों +2 करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। और 25 में नंबर किसका है? 25 पर Y का नंबर है। तो मेरा क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर Y आ गया। पहले श्रृंखला कंप्लीट हो गई। वैसे आप ऑप्शन से फिर कर सकते हो कि Y किस ऑप्शन के अंदर है फर्स्ट में, तो Y वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि ऑप्शन वाला केवल Y वाला ऑप्शन थोड़ी देगा, उसमें Y 3 ऑप्शन दे देगा, तो पूरा करना पड़ेगा ना आपको। तो बिना ऑप्शन से करेंगे। फिर देखो इस संख्या वाले को देखते हैं। संख्या में क्या होगा? 1 से 2 कैसे आया? तो 1 का डबल मान सकते हैं, 1 का 2, या तो मैं 1 में 1 प्लस करूंगा 2 आएंगे, 2 में मैं 4 प्लस करूंगा तब जाके 6 आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर 1 प्लस करके तो 2 आ गया, 2 में मैं 4 प्लस करूँगा 6 आ गया। अब 6 में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो मैं प्लस नहीं करूँगा, मैं इंटू करके देख लूँगा। इसको इंटू करके देख लेते हैं। तो मैं 1 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 1 को 2 से किया तो 1 दूनी 2 आ गया, 2 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 2 तिया 6 आ जाएंगे, 6 को मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो 6 चौके 24 आ जाएंगे। ठीक है, मैंने 2 से गुणा किया, फिर मैंने 3 से, फिर मैंने 4 से, तो मैं किससे गुणा करूंगा? 5 से गुणा करूंगा। ठीक है ना, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, तो 24 पंजे कितने हो जाएंगे? 24 पंजे 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 120, 120 हो जाएंगे। तो आपके सामने y आ गया, y के बाद में मैं y के सीट पे लिख देता हूँ इसको, 120 आ गया, और 120 के नीचे अब इसको देखना है, इस वाले को कंप्लीट करो। ऐप के बाद में ई आ रहा है तो ई कैसे आ रहा है? ई के बाद में डी आ रहा है तो डी कैसे आ रहा है? डी के बाद में सी आ रहा है तो सी कैसे आ रहा है? ये ढूंढना इससे। ई के नंबर कितने हैं? सॉरी, ऐप के नंबर कितने हैं? ऐप के नंबर आपके सामने 6 हैं, तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर ई का नंबर कितना है? तो ई का नंबर 5 है। डी का नंबर कितना है? डी का नंबर 4 है। सी का नंबर कितना है? सी का नंबर 3 है।
समझ गए दोस्तों। 6 में से -1 किया तब जाके 5 आ गया, 5 में 1 माइनस किया 4 आ गया, 4 में 1 माइनस किया है ना, 4 में 1 माइनस किया 3 आ गया। अब 3 में क्या करूंगा मैं, 3 में वापस दोस्तों मैं क्या करूंगा, 3 में भी 1 माइनस करूंगा ना, तो 3 में 1 माइनस करूंगा तो कितने आ जाएंगे आंसर मेरे, 2 आ जाएंगे। और 2 आ जाएंगे, 2 पे नंबर क्या है, तो 2 पे नंबर बी का है। किसका है, बी का है। अगर आपको ये नीचे वाला नहीं दिखा तो देखना, एफ के नंबर कितने 6 हैं, ई के नंबर कितने 5 हैं, डी के नंबर 4 हैं, सी के नंबर 3 हैं। तो देखना 6 के बाद में 5, फिर 4, फिर 3, तो फिर 2, 2 पे नंबर किसका है दोस्तों, बी का नंबर है, तो बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बी आया ना, तो ये आपके पूरे ये आंसर हो जाएगा y 120 बी, है ना, y 120 बी जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। अब देखो कितना अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके इसके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, आप वनपाल वन रक्षक, ठीक है, इस प्रकार बीएसटीसी, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके रीजनिंग हो, आरएस की हो चाहे राजस्थान के अंदर, उसके अंदर रीजनिंग के अंदर ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हो आप। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के अंदर अगला प्रश्न करते हैं दूसरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ये आगे समझ में, संख्या और अक्षर दोनों को हम मिश्रित कर रहे हैं और मिश्रित श्रृंखला बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और आपको समझाने की भी कोशिश की जा रही है और आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जारी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती है। चलो इसी के अंदर दूसरा प्रश्न लिख देते हैं आपके सामने। दूसरा प्रश्न है C3 E5 G7, उसके बाद में क्या है I9, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। 2 प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने दे रखे हैं, तो दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह आपको निकालना है, यानी कि 2 निकालने आपको। अब निकाल सकते हो ना दोस्तों, बिल्कुल आराम से। हाँ, उठाइए कलम और कॉपी और फिर इसको सोल्व करने लग जाइए। 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों आपको बताने हैं, C3 E5 G7 I9 और दोनों, ठीक है। हाँ, पॉज करके कर लीजिए, कर लिया होगा ना। अब हम करते हैं, देखना, देखो क्या करेंगे, पहले इनसे रिलेशन बनाते हैं। C से E कैसे आया, फिर E से G कैसे आया, और G से I कैसे आया, फिर I से ये संख्या निकाल देंगे और इस संख्या से ये संख्या भी निकाल देंगे। फिर हम ऊपर वाली, देखो पहले अक्षर निकाल लेते हैं फिर हम संख्या निकालेंगे। तो अक्षर निकालेंगे सबसे पहले, तो देखना अक्षर निकालते हैं। देखो C के नंबर कितने हैं, C के नंबर दोस्तों 3 है, ठीक है, C का नंबर 3 है। E का नंबर कितना है, E का नंबर दोस्तों 5 है, ठीक है। फिर G का नंबर 7 है। I का नंबर 9 है। अब देखिए क्या हुआ, पहले 3 था, 3 में मैंने 2 प्लस कर दिया 5 आ गए, 5 में मैंने 2 प्लस किया 7 आ गए, 7 में मैंने 2 प्लस किया तो 9 आ गए। तो 9 में 2 प्लस ही तो करना है, 9 में 2 प्लस करा तो 11 आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, 11 आएंगे। और 11 पे नंबर कितना है, हम निकाल रहे हैं पहले अक्षर, है ना। तो 11 में नंबर किसका है दोस्तों, 11 पर नंबर है के का, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, के लिखूंगा, ठीक है। फिर एक और निकालना हमें, तो 2 निकालने थे ना। फिर इस 11 में भी 2 प्लस कर दो, 11 और 2 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 पर नंबर क्या है, तो 13 पर दोस्तों m है। क्या नंबर है, m है, ठीक है। ये हमारा अक्षर तो निकल गए। अब निकालते संख्या में देखना, संख्या में ये 3 से 5 कैसे आया, देखना 3 से 5 कैसे आया, तो 3 से 5 इसलिए आया क्योंकि हमने 2 प्लस कर दिया। 5 में मैंने 2 प्लस किया तब जाके हमारे 7 आ गए, 7 में मैंने 2 प्लस किया तब जाके 9 आ गए। तो 9 में 2 प्लस करना दोस्तों, 9 में 2 प्लस करेंगे कितना आएंगे, तो 9 में 2 करेंगे तो 11 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। और 11 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखो है ना। सब में 2 प्लस करो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो आपके आंसर क्या जाएंगे, के 11 और m 13, ये आपके रियल आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्तों। कमाल की चीज़ है नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपके सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। अब ये मत कहना कि ये सवाल इजी हैं या लेवल के हैं, बिल्कुल मैंने कहा था कि पहले इजी सवाल बताएंगे फिर आपको लेवल धीरे धीरे अपग्रेड करते चलेंगे, ठीक है। आगे ना समझ में, चलो अगला
इसके अंदर अगला टाइप लेते हैं। हाँ, ये अक्षर और संख्या श्रृंखला के अंदर है ना, ये संख्या और अक्षर चल रही, जिसके अंदर पहला अलग अलग श्रृंखला हमने पढ़ी थी, इसका दूसरा टाइप देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। अब हमारे यहाँ संख्या अक्षर चल रही ना, संख्या अक्षर के अंदर ही हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा टाइप। संख्या इस अक्षर के अंदर टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 के अंदर है क्या है, तो यह अक्षर संख्या से संबंध है ना, अक्षर संख्या से क्या है, संबंध। अक्षर संख्या से संबंध हमें निकालना है, संबंध। अब देखना कैसे निकालेंगे। पहला प्रश्न इसके अंदर, हाँ इसके अंदर पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, C5 F4 E7 H6 अब हमें निकालना अगली वाली संख्या। अब बताओ दोस्तों क्या करेंगे, एक बार आप खुद निकाल लीजिए। C5 F4 E7 H6 और आगे संख्या, है ना। बिल्कुल ये भी इजी सवाल तो है नहीं है, आप इसको इजी में समझ लेना, इजी नहीं है थोड़ा, ये कौन बिल्कुल है ना, ऐसे है थोड़ा कठिन सा लग रहा है मुझे। आपके सामने करेंगे, बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर के फटाफट से कर लीजिए इस सवाल को, फिर हम आपको करवाते हैं। हाँ जी, फोटो भी ले सकते हो हमारा, ठीक है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो C5, अब जरूर नहीं कि हर बार इस C से F ही आए, इस F से E आए, नहीं। इसको देखो ऐसे, इसको क्या किया इसने, C के नंबर क्या है, पहले C के नंबर देखो। C के नंबर है दोस्तों आपके 3 है। C के नंबर क्या है, C के नंबर। प्रश्न को कैसे भी कर सकते हैं, घुमा फिरा करके पूछेगा प्रश्न, है ना। आप SSC GD नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो देखना C का नंबर क्या है, C का नंबर 3 है, और ये 3 से 4 आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस C से इस 4 को मिला दिया, 1 प्लस कर दिया। इसमें क्या किया मैंने, 1 प्लस किया। इस बाहर से बाहर वाले अंक में C का नंबर 3 था ना, तो 3 में मैंने 1 जोड़ा तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये 4 तो ही है ना, और इस बाहर से बाहर वाले को मिलाया मैंने, तो बाहर E आ गया। क्या आ गया, E आ गया। इसका नंबर 4 था ना, और E का नंबर 5 है। E का नंबर क्या है दोस्तों, 5 है। मैं यहाँ पर E का नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 थे, है ना। इसमें मैंने 1 प्लस कर दिया। समझ रहे हैं दोस्तों, समझ गए ना। C में मैंने बाहर से 3 था नंबर इसका, मुझे कोई मतलब नहीं C से, C का नंबर 3 है, 3 में मैं 1 जोड़ा तो मैंने संख्या आ गई 4, क्योंकि हम चल रहे हैं अक्षर संख्या से संबंध। फिर 4 में मैंने 1 प्लस किया, 5 आ गए, और 5 में सबसे पहला वर्ड हमने यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं ना, अक्षर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 5 को मैं E में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर इस बाहर से बाहर वाले के अंदर, इस बाहर से बाहर वाले के अंदर मैंने क्या किया, E का नंबर क्या है, 5 है ना, तो 5 में मैंने वापस 1 प्लस कर दिया, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब चूंकि बाहर से बार बार चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इस बाहर से इस बाहर वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर 6, ये 6 में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, और 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब दोस्तों 7 मत लिख देना, ये बाहर वाला है तो ये भी बाहर वाला है, तो ये बाहर वाला मतलब फर्स्ट वाला है ना, तो फर्स्ट वाला वर्ड है हमारा, है ना, CFEH। तो 7 नंबर पे वर्ड कौन सा आएगा, 7 नंबर पर G आ रहा है, तो यहाँ पर हम G लिखेंगे, है ना। कॉम्प्लिकेटेड है ना, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं दोस्तों, बिल्कुल आते हैं। जी आ गए ना। अब चलिए, अब अंदर वाले, अब जी के आगे संख्या क्या आएगी, संख्या निकालते हैं। वो संख्या निकलेगी सेकंड वाले से, अंदर वाले से अंदर वाले। तो अंदर वाले में चलते हैं, अंदर वाले को समझ लेते हैं। हाँ, अंदर वाले को देखिए, कलर चेंज, हाँ, ताकि आपको भी रंग रंगीला लगे बोर्ड। चलिए, इस अंदर वाले से अंदर वाले में चलते हैं। तो देखो F5 थे ना, 5 देखो 5 नंबर देखिए, 5 के बाद में F आ गया। F का नंबर क्या है, F का नंबर 6 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, +1 कर दिया। तो 5 और 1 6, और 6 का नंबर क्या है, F है, 6 आ गए ना, 6 में F बैठा है। फिर देखो बाहर वाले से बाहर वाले, ठीक है, ये बाहर वाला तो ये भी बाहर वाला आ गया ना, ये बाहर वाला तो ये भी बाहर वाला, इधर से भी, तो ये बाहर वाला, ये भी लास्ट में बाहर वाला। तो F का नंबर 6 था ना, 6 में मैंने 1 जोड़ा, तभी तो जाके 7 आ रहा है, बिल्कुल मैच खा रहा ना। फिर इस बाहर वाले से ये बाहर वाला, तो ये, या फिर इन दोनों से गिने तो ये अंदर वाला हो जाएगा, जैसे भी करो हमें निकालना है। ये देखो, हम सब में 1 प्लस करें तो 7 में 1 प्लस करेंगे, तो 7 और 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 8 देखो H का नंबर 8 है या नहीं है, बिल्कुल मैच खा रहा ना, देखो H का नंबर 8 है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं दोस्तों, देखना। अब क्या करूँगा मैं, इस बाहर वाले से
इस बाहर वाले से अगला बाहर वाला निकालता हूँ तो देखो ये बाहर वाला यहाँ आ गया। तो h का नंबर 8 है, 8 में 1 जोड़ा तो 8 में 1 जोड़ा तो 9 आने चाहिए और 9 ही चाहिए हमें, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 7 जी का नंबर है ना, 7 था तो 7 को हम जी लिखा, पहला वर्ड हम शब्द अक्सर लिख रहे हैं CFEH जी आ गया, और दूसरा हम संख्या लिख रहे हैं 5 4 7 6 9, तो 9 आए तो 9 को ऐसे कैसे चेप दो, यहाँ पर 9 आ जाएंगे, ऐसे कैसे पेस्ट कर दो, तो G9 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस टाइप से भी श्रृंखला बनती है, बहुत टाइप से श्रृंखला बनती है दोस्तों, बहुत टाइप से प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत ही तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि रीजनिंग इतनी सरल भी है, इतनी सरल नहीं है, लेकिन अगर आप निसंग एजुकेशन के ऊपर आ गए हो तो आपके लिए रीजनिंग बिल्कुल आसान कर देंगे, ये हमारी गारंटी है, हम गारंटी ले रहे हैं दोस्तों, कोई गारंटी नहीं लेता है। चलिए G9 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसका देखो अक्षर श्रृंखला का एक और टाइप ले लेते हैं, इसका एक और प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और प्रश्न करते हैं चलो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप से, P3 इसका दूसरा प्रश्न, P3 M 8 और J के बाद में कितना है 15 है, हाँ जी ठीक है, J के बाद में 15 है, उसके बाद में G24 उसके बाद में क्या है, उसके बाद में D लिखा है केवल, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको संख्या निकालनी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पे संख्या है। अब बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हाँ, या तो आप खुद सॉल्व कर लो या फिर हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद सॉल्व करोगे ना, पहले कॉपी इसको पॉज कर दो, अब करो, कर लिया। अब हम करते हैं, देखना इसको कैसे करेंगे, देखना बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज करने वाले सवाल होते हैं। अब देखना P का नंबर क्या है, P का नंबर देखना, P का नंबर क्या है, P का नंबर कितना है, P का नंबर 16 है, तो मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। फिर M का नंबर कितना है, M का नंबर दोस्तों M का नंबर 13 है, M का नंबर 13 है। J का नंबर कितना है, J का नंबर 10 है। G का नंबर कितना है, G का नंबर 7 है। D का नंबर कितना है, D का नंबर 4 है। अब देखना दोस्तों क्या हुआ इसके अंदर ये हुआ कि इसने -3 किया, 16 में से -3 किया 13 में से -3 किया तो 10 आ गए, और 10 में से -3 किया तो 7 आ गए, और 7 में से -3 किया तो 4 आ गए। ये तो हम समझ गए, ठीक है ना, ये इसको समझ गए। देखो ऐसा मत बोलना कि दोस्तों पिछली बार ऐसा किया था, इसको ऐसा घुमाओ बार से अंदर से, नहीं, हर बार टाइप चेंज हो रहा है, प्रश्न चेंज हो रहा है। अब देखो, अब संख्या निकालते हैं। 3 से 8 कैसे आया, 3 से 8 कैसे आया, तो +5 किया मैंने, 3 5 कितने थे, 8 होते हैं। फिर 8 से 15 कैसे आया, तो मैं 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने जोड़े, 7 जोड़े, है ना। ये देखो 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 7 जोड़े मैंने यहाँ पर, 7 जोड़े। फिर 15 मैंने कितने जोड़े, मैंने पहले 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े। अब 15 मैंने यहाँ पर कितने जोड़े दोस्तों, 15 में मैंने 5 और 4 9 जोड़े, तब जाके हमारा चॉइस आ रहा। अब समझ गए ना, अगली श्रृंखला क्या आएगी, 5 7 9। अब कितने जोड़ेंगे, 2 प्लस हो रहे हैं, है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो, +2 हो रहे हैं, तो ये भी +2 ही होंगे, और +2 करेंगे तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, और 11 प्लस करेंगे ना, तो देखो अब 11 किस में प्लस करेंगे, इस 11 चॉइस में प्लस करेंगे, क्योंकि देखो 3 को 5 में जोड़ा 8 हो गए, 8 में 7 जोड़ा 15 हो गए, 15 में 9 जोड़ा चॉइस हो गए, चॉइस में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 4 5, और 1 और 2 3, ये आपका आंसर जाएंगे 35 आंसर आ जाएगा। डी पहले ही था आपका, और 35 नया आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको प्रश्नों को हल करेंगे तब जाके मजा आएगा, ठीक है। हम गारंटी लेते हैं कि आपको ये रीजनिंग को आपको इजी बना करके छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकार 3 हो गया, प्रकार नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। प्रकार नंबर 4 भी बहुत अच्छा है, देखना, हाँ जी 2 हो गए। अब देखो प्रकार नंबर 4 है, अगला आ गया प्रकार नंबर 4 है। इसके अंदर क्या है, श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना, है ना। श्रृंखला के क्या है, गलत पद, श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना। अब आ गया मजा, है ना। अब आपको गलत पद ज्ञात करना है कि श्रृंखला के अंदर एक श्रृंखला है, उसके अंदर गलत पद कौन सा है। प्रश्नवाची चिन्ह नहीं आएगा, गलत पद मारना है, ठीक है, ढूंढना है, मारना नहीं ढूंढना, हमारा मारना कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, देखना। देखो इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, BD AC FH, हाँ FH और ED
ED और JL। इसमें आप बताइए कौन सा पद गलत है, इसमें गलत पद संभालना, आपके गलत पद कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन में चलो मैं इसके अंदर ऑप्शन तो वैसे लिखने नहीं चाहिए लेकिन ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन है BD, ऑप्शन A है ना, ऑप्शन B है आपके सामने AC, C ऑप्शन है FH और ऑप्शन D आपके सामने ऐसे आएगा लिखा हुआ कि इसके अंदर गलत पद कौन सा है। अब इसमें गलत पद ढूंढते हैं, ठीक है। आप पहले ढूंढ लीजिए फिर हम इसको ढूंढ करके बताते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न के अंदर क्या होता है कि देखो श्रृंखला के गलत पद को ढूंढना है, BD, AC, FH, ED और JL। अब आपको बताना है कि देखो ये श्रृंखला है, इसमें गलत पद कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा पद है जिससे ये गलत हो रहे हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं। आपने कर लिया होगा, देखना इस B से ये A कैसे आया, तो इस B से ये A इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इसने -1 किया। देखो B का नंबर कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है और A का नंबर कितना है, 1 है। तो देखो B से 1 माइनस किया तो A आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस D से मैं क्या करूँगा, 1 माइनस करूँगा। इस D का नंबर 4 है, C का नंबर 3 है, तो मैं इसमें भी 1 माइनस करूँगा। दोनों में -1 -1 किया तो आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, इस A से F कैसे आया, तो इस A का नंबर कितना 1 है और F का नंबर कितना 6 है। तो देखो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर +5 किए और C में भी करूँगा +5। इसमें देखो -1 किया -1 किया तो +5 दोनों में करूँगा। तो C में देखो 5 करते हैं प्लस, ये C है 1 2 3 4 5, H आना चाहिए और H आ रहा है, बिल्कुल H आ रहा है। फिर देखो फिर मैं F से क्या निकालूंगा, मैं E निकालूंगा। तो ये F है, ये F है, F में क्या, F से E कैसे आ गया, तो F का नंबर 6 है, E का नंबर क्या है 5 है, इसका मतलब ये -1 हुआ, ठीक है। अब देखो पैटर्न को समझना, पहले इसमें -1 किया, इसमें -1 किया, ठीक है। फिर E में 5 किया, इसी में भी 5 किया, तब जाके हमारा H आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। अब हमने F में 1 माइनस किया तो E आ रहा है, इसका मतलब H में भी -1 करने पर D आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर देखना ये H है, H में 1 माइनस किया, H का नंबर 8 है और 8 से 1 कम किया 7 और 7 में G आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पर G आना चाहिए, -1 करने पर यहाँ पर G आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है D आ रहा है। इसका मतलब यही मिस्टेक है, आगे बढ़ना ही नहीं है हमें, ठीक है। हमारा आंसर मिल गया, E के बाद में G आना चाहिए, EG आना चाहिए, D नहीं आना चाहिए। तो देखो ED वाला गलत है, गलत पद कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ED, ये वाला गलत हो जाएगा, ये D आपको सही करना है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, दूसरा प्रश्न इजी है वैसे। देखो 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, 30 है, हाँ ठीक है। अब आपको बताना कि गलत पद के स्थान पर, है ना, गलत पद के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 124, ऑप्शन डी 60। यहाँ आपके सामने चारों ऑप्शन है कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर कोई सा पद गलत है और बताए गलत है तो उसके स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। अब देखना, चलो इसको सोल्व करते हैं। 1 से 2 कैसा है पहले ये बताओ। तो 1 से 2 इसलिए आया, ये पहले आप कर लिया होगा आपने। 1 से 2 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या 1 को 2 से गुणा कर दिया, 1 दूनी 2, फिर मैंने 2 को 6 से, फिर ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं इसको। तो मैं 2 को 3 से गुणा करूंगा तब जाके 2 तिया 6 आ रहा है, 6 को मैं 4 से गुणा करूंगा तब जाके 6 चौक 24 आ रहा है, ठीक है। अब श्रृंखला को समझो, पहले मैंने 2 से किया, फिर इसको 3 से किया, फिर इसको 4 से किया, तो इसका मतलब जायज़ ही बात है अगली 5 से होनी चाहिए। तो 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 पंजे कितना होता है 120 होता है, लेकिन आ कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो 30 हमारा क्या है, गलत आंसर है। लेकिन गलत की जगह, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि गलत पद के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो गलत पद के स्थान पर क्या आएगी, 120 आना चाहिए ना, 120। और 120 कौन से ऑप्शन में है, 120 आपके बी वाले ऑप्शन में है, इसका मतलब आपका बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछते हैं। ऐसे प्रश्नों को कभी ऐसे छोड़ना मत कि ये हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपको गलत पद निकालना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना, फटाफट से ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और करवा देते हैं,
फिर आपका ख़त्म ये भी। देखो श्रृंखला को अगर पैटर्न को हमने लिया ना, पैटर्न को पूरा करके छोड़ेंगे। पैटर्न के अंदर अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इनको छोड़ ना सको। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इसके अंदर तीसरा ले लेते हैं। तीसरा इसके अंदर है 1 है, फिर 4 है, 25 है, 256 है, 3125 है, 46,656 है, 46,656 है, 8,23,000, ठीक है, 8,23,543 है। इस प्रकार से भी कोई श्रृंखला आ जाती है। और बताए कि यहाँ पर कि गलत संख्या कौन सी है, बताइए इसमें गलत पद कौन सा है। 1, 4, 25, 256, 31, 25, 46,656, 8,23,543 में से गलत पद कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 3,125, ऑप्शन डी 256। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये समझना इसको क्या है, ये 1 का स्क्वायर है। किसका है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये किसका है? ये 2 का स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर ठीक है होता है। फिर हम करेंगे 3 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर है, क्यूब है। 1 की घातांक 1 है, 2 की घातांक 2 है, 3 की घातांक 3 है, 3 क्या 9 ठीक है। ये क्या है? 4 का 4 है ना, 4 की घातांक 4 है ये ठीक है, तब जाके 256 आ रहे हैं। बाकी 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64 है, लेकिन यानी ये 4 की घातांक 4 है। 1 की घातांक 1, 2 की घातांक 2, 3 की घातांक 3, 4 की घातांक 4, ये 5 की घातांक 5 है, ये आपके 6 की घातांक 6 है, ये आपके 7 की घातांक 7 है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 7 की घातांक 7 है, 6 की घातांक 7 है। एक बार देख लेना आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देना। आप क्या करोगे, एक आपकी कैलकुलेटर में ऐसा चिन्ह आता है, तो 1 की घातांक ये करके फिर आप 1 लगाना, फिर 2 की घातांक ये करके 2 लगाना। इसी प्रकार आप सब करके देख लोगे तो ये आपका ये गलत आ जाएगा, क्योंकि ये 3 की घातांक 3 होता है ना, तो 3 के क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब 27 होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, और 3 का क्यूब 27 आपका 25 आ रहा है, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा और आपका ये गलत पद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क आप घर पर लिख देना। ठीक है, चलिए मैं फटाफट से आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना पीछे लेकर के, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने किया नहीं किया। ये बाद में ये वीडियो ख़त्म होने के बाद होमवर्क है 216, 163, 120, 72 और उसके बाद क्या है 24, ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 163, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 214। बताए कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर गलत पद कौन सा है? 216, 163, 72 या फिर 214। गलत पद भी बताना है और गलत पद के स्थान पर क्या आना चाहिए वो भी आपको बता देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को समापन यही करते हैं, आज की सेशन का समापन करते हैं। अगर आपको ये सारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नए मेंबर को जोड़ें ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए आपके सामने इंग्लिश की क्लास है, वैसे आपके सामने लगने लग गई है, तो बिल्कुल आप इंग्लिश की क्लास भी नहीं देख रहे हो तो भी आप देख लेना, पूरी इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे, पूरी रीजनिंग और पूरी मैथ्स। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।